मंचासीन गणमान्य अतिथिगण और सभागार में उपस्थित समर्पित साहित्य साथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। आज जिन्हें सम्मानित किया गया, मैं क्या कहूँ, आदरणीय मधुकर शर्मा जी, मतलब ऐसा लगता हम लोग स्वयं सम्मानित हुए, बहुत बड़ी बात। साहित्य मनीषी त्रिभुवन शंकर जी और श्रीमती नीलिमा सचान जी, आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन। और मैं ये कहूँगी, बधाई क्या, क्योंकि ये सम्मान कोई इतना बड़ा नहीं है, न जाने कितनी सम्मान आपको मिली, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप लोगों के लिए हम सब की ओर से हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं और आपकी लेखनी और आपकी साहित्य साधना को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बड़ी बात है, प्रज्ञा साहित्य परिषद आज स्वयं सम्मानित हुई, बहुत बड़ी बात है। और आदरणीय मधुकर शर्मा जी के ये मैं क्या 2022 में प्रकाशित उनका नवगीत संग्रह अर्थियाँ कब तक उठाएं, मैं उसका एक नवगीत अगर आप लोग कहते तो मैं प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि मैं स्वयं कवि नहीं, तो बोलने को बहुत कुछ बोल सकते, लेकिन काव्य रचना नहीं कर सकते। तो आज का जो माहौल है, वर्तमान परिवेश श्री राम में, तो उसी से एक रचना मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। राम संस्कृति संस्कार। क्योंकि मेरा गला भी पूरा खराब है, तबियत बहुत खराब थी, तो मैं ठीक से नहीं बोल पा रही, लेकिन राम संस्कृति संस्कार बड़ी अच्छी मतलब शीर्षक आप देखिए, राम संस्कृति संस्कार में आगम निगम अपार, राम हमारे अंतर में करते नित्य विभाग, राम सगुण है निर्गुण भी है, बसते चिंतन, राम त्रिलोकी धरती के प्रतिपल परिवर्तन, राम सृजन है, राम भजन है। बड़ी सुंदर पंक्तियाँ, राम सृजन है, राम भजन है, राम जगत आधार, राम नीति है, राम प्रीति है, राम मधुर संगीत। मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकती मधुकर जी ने कैसे ये नवगीत रचा। राम मधुर संगीत, जिसके मन में राम उसी की होती रण में जीत, राम हमारे सपनों में सच का, राम हमारे सपनों में सच का करके संचार, कण कण में है राम हमारे, जन जन में है राम, राम मंत्र है, राम तंत्र है, तन मन में है राम, राम राज प्रतिमान हमारा। बहुत बड़ी बात है, राम राज प्रतिमान हमारा, आदर्शों का सार, सिया राम में सब जग जान, करता नित्य प्रणाम, मानवता मर्यादा की प्रतिमूर्ति हमारे नाम।
सुंदर इंसान। मैं चाहती हूँ आप सब उनके नवनीत सब लोग जानते हैं, और लेकिन मुझे आज के परिवेश में ये गीत बहुत अच्छा लगता, और मैं चाहती हूँ कि सभी एक बार इसको जरूर पढ़ें। आज का दिन बहुत हम लोगों के लिए शुभ है। इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए भी, और वैसे भी सितंबर माह को बहुत महत्व। कल यानी 9 तारीख को हिंदी के प्रतिष्ठापक जयघोष करने वाले भारतीय हरिश्चंद्र जी की जयंती है, और अगर सच पूछा जाए तो हिंदी दिवस का शुभारंभ वहीं से माना जाता है। अब ये अलग बात है कि 14 सितंबर हिंदी दिवस घोषित है, और हम लोग उसे मतलब मनाते भी हैं, हिंदी का गुणगान करते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये माँ इतने महान साहित्यकारों की जयंती से शुरू हुई है, जैसे लब्धवृत्तिष्ठ साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, और अपने नगर के साहित्य साधक पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी। उनको हम लोग कभी नहीं भूल सकते। तो उनकी जयंती है, और सभी साहित्यवीरों के अमूल्य योगदान को मैं सादर नमन करती हूँ। और माह के अंतिम दिवस आपको वैसे तो सबको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं स्मरण कराना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, और आज जिस प्रकार से सरकार की ओर से ये घोषणा की कि 22 भाषाओं में जितना हमारा ज्ञान विज्ञान वो सब अनुदित किया जाए, तो उस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे कुछ समय बाद अनुवाद पर एक कार्यशाला होगी, मैं स्कूल के द्वारा की जाएगी। मैं आप लोगों को सूचित करूँगी और आप लोगों को आमंत्रित करूँगी, और आप देखिएगा कि उसमें किस प्रकार से विज्ञान की पुस्तकों का मैथिली में अनुवाद हुआ, पंजाबी में हुआ, मराठी में हुआ, और निरंतर ये कार्य चल रहा है। और मैं अपने को बहुत कहना चाहती कि बड़भागी समझती हूँ कि मेरे 2 शिष्य इस कार्य में लगा, जिन्होंने मेरे निर्देशन में शोधकार्य किया, और आज वो अनुवाद कार्य में मुझसे भी बहुत आगे निकल गए, और निरंतर वो कार्य करें। और आज हम सभी हिंदी का सम्मान करते हुए एक प्रण करेंगे कि हम सबकी वो अभिलाषा, मैंने थोड़ा परिवर्तन किया, पंत जी की बात है, हम सबकी वो अभिलाषा हिंदी हो जन जन की भाषा, हिंदी हो हर मन की भाषा। वर्तमान जो परिवेश है उसमें हिंदी के प्रति गर्व, निष्ठा की भावना संजोने की आज परम आवश्यकता है। और इसके साथ साथ हिंदी का जो बहुआयामी प्रयोग केवल साहित्य नहीं, केवल साहित्य तक सीमित नहीं,
सब अपना योगदान करें, तभी हिंदी आगे बढ़ेगी। और इसके अलावा एक और बात भी कहना चाहूँगी कि आज मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के जो हिंदी के प्रयोग, उसमें मानक हिंदी का प्रयोग करने की हम सब प्रयास करें। आज बहुत आवश्यक है कि सम्प्रेषण परक दक्षता हमारे बोलने में भी हो, यानी मौखिक हिंदी में और लिखित हिंदी में भी इसकी आवश्यकता है। एक बात और कहना चाहूँगी कि आज मानक हिंदी पर प्राय आप लोग इसका मन मानिएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मानक हिंदी का प्रयोग पूरी तरह से नहीं करता। जो मानकीकरण किया गया उसकी पुस्तकें प्रकाशित, लेकिन हम अपनी युवा पीढ़ी को नहीं बता पा रहे हैं कि किस प्रकार से मानक हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, नमस्कार, प्रसाद, दीवाल, इसको हम भूल ही जाएंगे। जो मानक है उन्हीं का हम मौखिक प्रयोग करें और लिखित भी उनका प्रयोग करें। और एक बात केवल कि हिंदी का जो मानक रूप है उसमें आधा नाम अब मानक नहीं मानक, हाथ के ऊपर ह्रस्व की मात्रा और बिंदु लगाना चाहिए। ये मानक को केंद्रीय हिंदी निदेशालय में सुनिश्चित किया। तो मैं चाहती हूँ कि इसका अनुपालन किया। और भी बहुत सी बातें हैं, मैं प्रयास करूँगी कि एक कार्यशाला मैं कराऊँ जिसमें मौखिक और लिखित दोनों मानक रूपों के पूरी चर्चा की जाए। प्रज्ञा साहित्य परिषद के समर्थित डॉक्टर हरिश्चंद्र निशांत सादर धन्यवाद। उन्होंने इतना महत्वपूर्ण आयोजन किया है, पूरा संयोजन किया है और सच उसमें हम लोग मंच पर जरूर बैठे, विशेष मैं, पर मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। कुछ स्वास्थ्य कारण से, कुछ परिवार के कारण मैं उस तरह से कार्य नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और सभी कवियों और कवियों को उनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए पुनः हार्दिक बधाई देती हूँ परिषद की ओर से और आप सबकी ओर से, और शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैंने कुछ समय ज़्यादा किया है उसके लिए क्षमा, क्योंकि विलम्ब से आई और समय अधिक हो गया, लेकिन मैं क्या करूँ, आपके ऊपर कार्य चल रहा और अभी संगीत नाटक अकादमी से लगातार फोन आ रहे हैं कि 2 मिनट के लिए आ गए, लेकिन मैंने बहुत बहुत धन्यवाद।